सर्वेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले उनसे हम सवाल ले लेते हैं। आज मनीष सिसोदिया को तो बड़ा झटका लगा है। सर्वेश मिश्रा, आगे क्या होगा? आवाज आ रही है आपको? नहीं, ये झटका नहीं लगा है। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप इसके लिए हाई हुँ। कोर्ट जाइए। तो कोई इस तरीके की बात नहीं है। जो पुरानी कार्रवाइयां चल रही थी उसी तरीके से चल रही हैं। और अभी जो ऐसे तो धनंजय सर ने सत्येंद्र कहा जैन ना को का, भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट घुमा रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप इनको भी घुमाया जाएगा? ये देखिए, तानाशाही का दौर है। ये चलता रहेगा, होगा, जरूर होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है अभी ये मनीष सिसोदिया जी हैं, कल को संजय सिंह गिरफ्तार किए जाएंगे। सांसद हैं, प्रमुख तौर पे बोलते रहते हैं इस देश में, इस सरकार के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। और दूसरे हमारे जो मंत्री हैं वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। ये लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हमने पहले से भी अंदेशा जताया था। जो धनंजय सर ने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो होगा, बस इसी परसेप्शन को भारतीय जनता पार्टी बिल्ड करना चाहती है कि ये भी हम जैसे ही भ्रष्टाचारी हैं। ये भी ये भी करप्शन करते हैं। वो सिंपल सी बात है कि वो जैसे ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उन ट्रेडिशनल पार्टीज के लीग में आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। हम बात करते हैं करप्शन फ्री इंडिया की, हम बात करते हैं एक नए इनोवेशंस की, भारत में गरीबों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, अस्पताल देने की। वो ये चाहते नहीं है कि देश में कोई एक ऐसी पार्टी उठे जो इन मुद्दों पे राजनीति करे। देश की तमाम जितनी पार्टियां हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति करती हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों पे राजनीति करती है, जो काम पे राजनीति करती है और काम पे वोट मांगती है। हम किसी भी प्रदेश में चले जाते हैं, हम गुजरात में गए, लोग कहते थे कि गुजरात मोदी का किला है, कोई घुस नहीं सकता है। गुजरात में हमने चुनाव लड़ा और 13% वोट लेकर आए। अभी भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, एक बहुत पुरानी पार्टी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ी, 12% वोट आई, जबकि उसकी सरकारें रह गई हैं, इतने नेता है। तो तमाम देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। बात रही जहां तक इन सब आम आदमी पार्टी जो कह रही है, जो हम कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। आम आदमी पार्टी सर्वेश जी, अभी लगातार एक बड़ी अडानी के खबर खिलाफ। सर्वेश जी, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा कबूल भी हो गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जी सर्वेश जी, बताइए। सरकार अपने स्टेप्स लेगी। आगे जो हमारा बेहतर होगा, जो हमारे लिए बेहतरी के लिए काम होगा, वो ले रही है। तो वो हमारे फैसले लेंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में फैसले लिए जा रहे हैं। तो हम दिल्ली के विकास के लिए काम करते हैं, इस देश में एक अच्छी राजनीति के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए जो भी फैसले लेने लेने हम लेंगे। राजनीतिक तौर पे जरूर ये हमारे लिए एक संघर्ष का दौर है, पूरी पार्टी के लिए संघर्ष का दौर। लेकिन ऐसे कई और संघर्ष से हम निकल कर आए हैं, और मजबूत तरीके से निकल के आए हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं। और ये पार्टी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था, हमारी पार्टी ने कहा था कि गिरफ्तार करेंगे, पहले भी कहा था कि पूरी तरीके से लगे हुए। बाकी मैं आपको एक दो मुख्य बातें समझाना चाह रहा हूँ। कई सवाल उठ रहे हैं इस पॉलिसी पे। जो दिल्ली की जो पॉलिसी है, यही पॉलिसी सेम पंजाब में है। पंजाब में एक एक क्वार्टर में हमने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, सेम एग्जिस्टेंस से, सेम चीज से, सेम पॉलिसी से। क्योंकि ये पॉलिसी लाई ही गई थी 2 नंबर की जो धंधे हो रहे थे उनको खत्म करने के लिए और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लेकर आए। सेम पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट है। तो ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में वो पॉलिसी गलत है और पंजाब में वो पॉलिसी सही है? उसके बाद से बात है कि जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, लागू की गई, तो इसमें कई ढेर सारे बदलाव, कई ढेर सारे सुझाव भाजपा द्वारा अपॉइंट किए गए एलजी के माध्यम से हुए हैं। लेकिन उन एलजी का कहीं भी कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। कोई भी पॉलिसी दिल्ली में पास होती है तो उसमें एलजी के साइन से होती है, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं रहा। बात दूसरी रही ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से। तो ये पूरा देश जानता है कि आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से संचालित होने वाली एजेंसीज है। कोई भी नेता अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उस पर ईडी और सीबीआई छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है, ईडी और सीबीआई के केसेस हटा लिए जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, कितने ऐसे केसेस बता दिए जाएंगे, और बड़े बड़े प्रमुख पदों पे हैं। नारायण राणे सोचिए कि कितना बड़ा केस था, पूर्व मुख्यमंत्री है,
सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार उनके नाम पर था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जी, ने सर्वेश ज्वाइन जी किया, आते ईडी हैं का आप। केस खत्म हो गया, केंद्र में मंत्री बने रहते। सर्वेश जी, आपसे सवाल है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं। इस तरह के आरोप और गिरफ्तारी, क्या आगामी दिल्ली चुनाव में इससे आम आदमी पार्टी की छवि का कोई असर पड़ेगा? सर्वेश जी। आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है, मनीष सिसोदिया जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुए, पूरे देश की जनता ने, बिल्कुल। यहाँ तक कि आप आधे भाजपाइयों से पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं, गलत गिरफ्तारी हो गई, भले वो कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे। तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से क्या माहौल है। लोगों में अब स्पष्ट हो गया है, जो लोग आम आदमी पार्टी से हमारे रूप से, वैचारिक रूप से सहमत नहीं होंगे, वो भी ये बता देंगे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरी तरीके से एक तानाशाही रवैये से हुई। एक ऐसे मोदी और अमित शाह की तानाशाही से हुई है जिसमें उनको लगता है विपक्ष की कोई भी आवाज हो तो उसको ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबा दीजिए। ये पुरानी सरकार का भी ट्रेंड है, ये इस सरकार का भी ट्रेंड है। पुरानी सरकार थोड़ा इसको छोटे स्तर पे करती थी, नई सरकार इसके लिए हर एक स्तर पे लगी हुई है। आज आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे कहती है, हम अब जब टेक्निकल पॉइंट्स पे जाते हैं तब वो कहीं नहीं टिकते, लेकिन वो सीधे लगे हुए हैं बताने में कि जैसे हम भ्रष्टाचारी हैं वैसे आप भी भ्रष्टाचारी हैं। 174 मुकदमे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकों पे दिल्ली में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश तक में हमारे विधायकों, सांसदों, सब पे मुकदमे दर्ज हैं। अब दिल 174 के आंकड़ों में 140 में फैसले आ चुके हैं लगभग, जिसमें सीधे तौर पे बरी हो चुके हैं। तो ये पूरी अभी से नहीं, जब से सरकार बनी तब से लोग लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के इमेज को आप नुकसान पहुंचाइए, इनको दबा दीजिए, इनको खत्म कर दीजिए। लेकिन हमारे पास काम की राजनीति है। वो काम की राजनीति जब बोलती है तो सब कुछ पे बढ़ चढ़ के बोलती है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में हम तीसरी बार आए, हमने फिर एमसीडी के चुनाव में पहले 48 सीट आए, 48 सीटों से सीधे 134 सीट पे आए और दिल्ली में मेयर बनाया हमने। एशिया की सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है दिल्ली, यहाँ पे हमने किस तरीके से मेयर बनाया, सेकेंड पे है सॉरी, उसके बाद से हमने मेयर बनाया। तो लगातार दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है। ये जो हमारा कारमा बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरे की घंटी है। आने वाले 2024 में उनको एक मजबूत चेहरा मिलता जा रहा है, जिसके नाम पर देश खड़ा हो जाएगा, जिसके नाम पे दिखेगा। तमाम विपक्ष हमारे साथ है, विपक्ष में हम लोग भी हैं। देश का विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं है, देश के विपक्ष में ढेर सारे नेता हैं, कई राज्यों के नेता हैं और कई लोग साथ मिलकर आए भी हैं। और तमाम मुद्दों पर कई बार विपक्ष मुद्दों के आधार पर भी साथ रहा है। अडानी के मामले पे पूरे देश का विपक्ष एक साथ जेपीसी की डिमांड करने के लिए लोकसभा से लेकर राज्यसभा में खड़ा दिखा। और आम आदमी पार्टी पर भी जो कार्रवाई हुई वो सीधे से उसी तो समय पे हुई जब आम आदमी पार्टी ने अडानी के मामले को खुलकर बोलना शुरू कर दिया। हमने ये बताया कि दिल्ली में लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को तो आप जेल में डाल देते हो, लेकिन देश के लाखों करोड़ों रुपए गरीबों का लूटने वाले अडानी को आप नोटिस तक नहीं भेजते हो। तभी भाजपाइयों की आंखों के हम किरकिरी बन गए और इन्होंने तमाम लगातार गिरफ्तारियां करनी शुरू हो कर दी। वो पॉलिसी जिसमें दो चार्ज सीट में अक्यूज के बारे में कोई जानकारी, नेम फ्रेम तक नहीं है, उसको अचानक से गिरफ्तार करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपको उसकी गिरफ्तारी की क्या जरूरत पड़ गई जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है? अगर आप कहते हैं कि वो मेन आप अक्यूज में नाम रखा था, चार्जशीट में कोई मामला तक नहीं आया था आपके पास। और आप दूसरी वो बात उस मुख्य मुद्दे पे भी आती है कि अगर इस पॉलिसी, अब मैंने आपसे कहा भी कि अगर ये पॉलिसी गलत है तो सेम पॉलिसी पंजाब में भी है। अगर इस पॉलिसी गलत है तो इसको अप्रूव करके लागू करने वाले एलजी साहब का आखिर नाम क्यों नहीं है? तो ये सब ढेर सारे इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने के लिए। और ये तभी से ज्यादा तेजी से काम करना शुरू किए हैं जब से मोदी जी के दोस्त अडानी पे आम आदमी पार्टी ने खुल के बोलना शुरू कर दिया है। और ये बोलना शुरू कर दिया है कि देश के लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले, गरीबों का लाखों करोड़ों रुपए लूट के ले जाने वाले अडानी को नोटिस दो, उस पर सीबीआई जांच कराओ, उसकी ईडी जांच कराओ। तभी से भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कार्रवाई शुरू की।